टॉपिक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस पे बात करूंगा। सीए और एमबीए विच इज़ बेटर। अब मेरे लिए ये टॉपिक थोड़ा इजी है क्योंकि मैं सीए भी हूँ और एमबीए भी हूँ। बट आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे या काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे या पेरेंट्स होंगे जो डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या उनके बच्चों को सीए करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए। नाउ इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोज एंड कॉन्स क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, सैलरी लेवल्स क्या है, और एक्चुअली आज इन बिजनेस वर्ल्ड किसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना, एंड हियर वी स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो डिस्कशन है सीए वर्सेस एमबीए, ये हर कैंपस में होता है, हर प्रोफेशनल्स में होता है, और ये नॉर्मली एक डिस्कशन बहुत ही काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा हूँ। तो इसे हम थोड़ा सा अलग ट्विस्ट देंगे। आज हम इसके सिलेबस पे नहीं जाएंगे, आज हम इसके निटी-ग्रिटीज़ पे नहीं जाएंगे, आज हम इसको एक प्रैक्टिकल वे से देखेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सीए से। देखिए, सीए एज अ कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो हमेशा मार्केट में जाना जाता है फॉर इट्स टफनेस, डिफ़िकल्ट टू क्रैक। और इस प्रोफेशन को ऐसा कंसिडर किया जाता है कि अगर आपने सीए क्लियर कर लिया है, दैट मीन्स यू आर कंसिडर टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, और अबो आई वुड से एवरेज नहीं कहूँगा, बट फार बेटर इन कंपेयर टू सम ऑफ द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया। अब क्वेश्चन ये है कि एज अ सीए इंस्टीट्यूट क्या आपने इस कोर्स को ऐसा बनाया है कि खाली ये टफनेस होगा फ्रॉम क्लियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, या ये कोर्स का सिलेबस और इसका पूरा मैकेनिज्म ऐसे आपने डिसाइड किया है कि जो बच्चे इसमें से पास आउट होकर निकलेंगे दे विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव इन द टुडेज इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जॉब्स, और इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, और इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग द बिजनेस वर्ल्ड। व्हेन आई से क्रैकिंग द बिजनेस वर्ल्ड मीन्स क्लियरली अंडरस्टैंडिंग कि उसकी नीड्स क्या है, डिमांड्स क्या है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सीए इंस्टीट्यूट थोड़ा पीछे है। अब मैं खुद सीए हूँ, बट मैं खुद भी कह रहा हूँ, मैंने जो नोटिस किया है कि सीए में एज एन एंट्रेंस, इवन दो देर इज़ अ फाउंडेशन एग्जाम्स होते हैं सीए फाउंडेशंस के, जहाँ पे आप उसे एंट्रेंस लेवल पे जाते हो, एंड देन उसके बाद देर इज़ आईपीसीसी एंड देर इज़ अ फाइनल। बट आई थिंक द इंटेंट टुडे ऑल्सो इज दैट कि यू गेट लॉट मेनी पीपल टू जॉइन दिस कोर्स, और इसका पास आउट बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड देर आर एन नंबर ऑफ न्यूमर्स दैट कि इसकी कुछ परसेंटेज फिक्स किया जाता है। जैसे मैंने सीए क्लियर किया तो कुछ कहते थे कि यार 1 और 2% से ज़्यादा नहीं क्लियर करना है। आजकल ये परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया है। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको ये कोर्स आपने ऐसे डिसाइड किया है इसका क्लियरिंग। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज देर इज़ नो एज लिमिट। ज्वाइन करने के लिए देर आर सर्टन कंडीशंस, बट एग्जिट मीन्स यू कैन कीप ऑन डूइंग द सीए टिल द टाइम यू डोंट क्लियर। एंड इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे डोंट वांट टू डू सीए बिकॉज ऑफ दिस होल क्राइटेरिया ऑफ क्लियरिंग, बिकॉज ऑफ दिस होल स्टोरीज व्हाट यू हियर कि लोगों ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिया है, दे हैव क्लियर्ड देयर आईपीसीज, फाइनल फर्स्ट ग्रुप में अटक गए, सेकेंड ग्रुप में अटक गए, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज। साल में 2 बार एग्जाम देना है, एंड आई नो द पेन। मैं खुद उस पेन के थ्रू गया हूँ जहाँ पे आप कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हो, यू आर लाइक अ बुक वॉर्म, आप 24 घंटे पढ़ रहे हो, एंड व्हेन यू गेट योर मार्क्स आप इतना सरप्राइज होते हो कि समटाइम्स आपको मार्क्स ऐसा आता है कि यू कांट इवन बिलीव कि द होल प्रोसेस, एंड यू स्टार्ट रेजिंग योर क्वेश्चन मार्क ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस, ये कैसे वर्कआउट होता है। सो आई वुड से सीए इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बट समहाउ इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है ना पास आउट होने का, एंड द काइंड ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स विच अ स्टूडेंट पुट्स, और उसका जो एंड रिजल्ट मिलता है, उसके वजह से काफ़ी लोग इसको करना नहीं चाहते। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट ऑल्सो आर नॉट विलिंग टू गेट इन टू सी एज, एंड दे आर मोर कीन टू गेट्स इन टू MBA अनलेस एंड अनटिल देर इज अ जनरेशनल थिंग। जैसे आपके घर में कोई CA है, योर पेरेंट्स आर CA, एंड दे kind of give you that thrust that you have to become a chartered accountant. So it's like if in the family there are 5-6 CAs, you will see more and more CAs coming out of that family. But normally otherwise I have seen an inclination is more towards an MBA, mainly because of these horror stories. Think जो बच्चा एक सब्जेक्ट में भी कभी फेल नहीं हुआ, and all of a sudden he comes into a CA and he's getting stuck into that aggregate, he's getting stuck into that individual subjects, and eventually he's getting frustrated. So ये मेरा पहला पॉइंट था कि CA as a syllabus, CA as a product, CA as an exams के स्ट्रक्चर में कहीं मेरे हिसाब से डिफेक्ट है. You have to make it competitive, but you have to also
kind of persuade people to come and join it. That is one point. अब आते हैं MBA का एंट्रेंस पे. MBA का एंट्रेंस आप देखोगे कैट के थ्रू आप करते हो. MBA में मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप टॉप 10 MBA कॉलेज में से हो इंडिया में, देन यू आर बेटर देन CA. बिकॉज आप जो एक प्रोडक्ट वहाँ से जो आ रहा है वो एक पूरा 360 डिग्री प्रोडक्ट होता है. योर एबिलिटी टू हैंडल लॉट ऑफ बिजनेस सोल्यूशंस जो आज बिजनेस की नीड्स है, मुझे लगता है MBAs आर बेटर इन अ पोजिशन टू हैंडल if they have come out from the top 10 MBA colleges in India including IIMs. Again I am saying top 10 MBA colleges in India including IIMs, then you have a better hand than as compared to CAs. Obviously उसका entrance tough है, but एक बार आपने entrance crack कर लिया, then passing out is not that difficult as I understand. But entrance बहुत tough है. CA में क्या है, entrance में भी issue है और passing out में भी issue है, इसके लिए थोड़ा सा demotivating है. So either you make it entrance very tough, बट सबके लिए मत करो. मतलब एक लंगर मत लगाओ CA में कि आप सब लोग आ जाओ, फिर खाने की क्वालिटी कैसी है वो आपको नहीं पता. ऐसा मत करो. MBA में एक और बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि MBA का जो इंटीग्रेशन होता है बाकी कोर्सेज से. अब जैसे कोई बंदा IIT करके आया है, उसको मैंने CA करते हुए नहीं देखा है, बिकॉज उसे क्या लगता है कि CA उसे कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है. मैंने देखा है IITs के बच्चे या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे या मैकेनिकल बैकग्राउंड्स के बच्चे वो भी MBA करना चाहते हैं. इवन आई हैव सीन डॉक्टर्स डूइंग MBA बिकॉज दे फील कि उनका जो बिजनेस नॉलेज होता है वो काफ़ी इंप्रूव होता है. और यहाँ पे आई फील MBA हैज़ अ मच बेटर एज एज कंपेयर टू CA. अब CA में एक बेनिफिट जो है वो है कि आपको कुछ चीज़ों का स्पेशलाइजेशन बहुत डिटेल्ड पता चलता है. वो है आपका अकाउंट्स, ऑडिट एंड टैक्सेशन, जो उस हद तक MBA में नहीं होता है. बट क्या ये रियली जरूरी है कि फ्रॉम एन अकाउंटिंग या टैक्सेशन एंड ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे हिसाब से ये आपके प्रोफेशन को बहुत नैरो करता है. तो अगर आप देखोगे ऑडिट में काफ़ी लोगों को मैंने देखा है एज एन ऑडिट एज अ कॉन्सेप्ट, वो अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में है काफ़ी लोग फॉरेंसिक की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी लोग इंटरनल ऑडिट की तरफ जा रहे हैं. बट इज इट गोइंग टू बी दैट वैल्यू एड व्हेन इट कंपेयर्स टू द ओवरऑल बिजनेस? नो, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ बैक ऑपरेशंस. मतलब एक आपने कुछ कर लिया, उसका पोस्टमार्टम आप कर रहे हो. नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट मेंटल ब्लॉक फॉर अ CAs कि जब आप ऑडिट करते हो, जब आप टैक्सेशन करते हो, लाइक लॉट ऑफ CA स्टूडेंट व्हेन दे गेट इनटू टैक्सेशन, व्हेन दे बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्सेशन इज मोर मनी मेकिंग बिकॉज ऑफ फियर, नॉट बिकॉज ऑफ एनी वैल्यू एड. बिकॉज आगे आप जैसे जैसे देखोगे टैक्स लॉज इन इंडिया आर गेटिंग वेरी ट्रांसपेरेंट. देयर इज हार्डली एनी वे ऑफ डूइंग अ टैक्स प्लानिंग एज सच. Means you will have to abide, means you will become more of a compliance manager in terms of tax. तो मुझे लगता है ऑडिट, टैक्स और जैसे मैंने बताया कि आपका जो भी इंटरनल ऑडिट है या अकाउंटेंसी है वो एक हद तक एक पर्टिकुलर स्कोप ऑफ वर्क में आ जाएगा. अब MBAs को कहाँ पे वैल्यू एड ज़्यादा है? सी दे डोंट नो दिस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस. बट आई एम सेइंग यू टुडे एनी लार्ज बिजनेसेस आर हायरिंग पीपल फॉर creative ideas, are hiring people how to increase their sales. Very few people will hire to put your back office in operations. And I would say कि आप audit, can a good auditor get a same salary as a CEO? Can a good forensic auditor get a same salary? I don't know. Let's have a debate. Comment करके बताइए. But मुझे लगता है कि आज अगर मुझे hire करना है, मुझे कोई business शुरू करना है, I will first look at the business idea more than as a accounting or a compliance idea. So I feel that lot of CAs have been boxed into a compliance manager, or compliance manager cannot have that kind of salaries or that kind of growth as a CEO. Like आपको business drive करने का जो sense होता है वो CA से शायद नहीं आता है. And it's the biggest challenge which I faced and I decided to do an MBA कि how do I become a good business manager from an analytical point of view. अब आप कहोगे कि fundraising, yes, fundraising में finance का involvement है and काफ़ी CAs are involved in fundraising. यहाँ पे they are much better as compared to the MBAs because I feel कि उनका जो finance knowledge होता है, उनका जो accounting knowledge होता है, because somewhere when you go for a fundraising, आप business को market कर रहे हो as an investor guy, as an investor relation guy, but you should also understand the nitty-gritties of the accounting, the numbers. And I think वहाँ पे मुझे लगता है कि CAs are much better as compared to MBAs because जो उनका number crunching होता है, उनका जो financial analytical skills होता है, that is better than MBA students. So यहाँ पे definitely CAs have a better role.
तो हो सकता है अब तक इस वीडियो में देख के आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू बिटवीन CAs एंड MBAs। अब तक मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ तक सर्टिफिकेशंस की बात होती है अभी भी CAs इन्वॉल्व होते हैं, बट दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस, सर्टिफाइंग द बैलेंस शीट्स एंड एवरीथिंग इज गेटिंग स्क्वीड। जो पुराने CAs हैं वही सक्सेसफुल हो रहे हैं, बिग फोर्स मार्केट में आ रहे हैं, एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज CAs can do one thing, they can get into a profession of practice. MBAs प्रैक्टिस नहीं कर सकते because obviously they can do some consulting, but CA के पास एक रबर स्टैम्प है, एक सर्टिफिकेशन पावर है। बट मुझे लगता है धीरे धीरे ये मार्केट से मतलब इररेलेवेंट तो नहीं होगा, बट थोड़ा इसका वैल्यू कम हो जाएगा बिकॉज कंपनीज विल स्टार्ट हायरिंग CAs। अब क्वेश्चन होता है, देयर आर सर्टन सर्विसेज विच CAs प्रोवाइड इन अ मच बेटर वे, इट्स लाइक अ वैल्यूएशन सर्विसेज जो MBAs नहीं करते हैं। देर आर सर्टिफाइड वैल्यूअर्स ऑल्सो जो कोर्सेज करते हैं, बट आई थिंक देर आर सर्टन सर्विसेज जैसे मैंने वैल्यूएशंस है, टैक्स एडवाइजरीज है, फाइनेंशियल प्लानिंग्स है, दैट इज डन बाय CAs मच बेटर। सो इफ यू थिंक ऑफ गोइंग इन टू दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस, दैट इज डेफिनेटली बेटर फॉर यू। बट वॉट आई ऑल्सो फील इज कि अगर आप सैलरी लेवल्स देखोगे, हायरिंग लेवल्स देखोगे ना, लॉट ऑफ यंग स्टूडेंट्स इन देयर 20 like late 20s और अर्ली 30s, दे आर वेरी कीन टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस। और स्टार्टअप्स में मुझे लगता है कि जो IIMs के बच्चे होते हैं, जो MBA बच्चे होते हैं, उन्हें एक बेटर पुश मिलता है बिकॉज ऑफ देयर 360 डिग्री सिलेबस, बिकॉज ऑफ देयर कैंपस एनवायरनमेंट। CA में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि देयर इज नो कैंपस एनवायरनमेंट। आप एक अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो, वो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट गुड। आप एक थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा ग्रैब कर रहे हो, तो समवेयर CA इंस्टीट्यूट ऑल्सो थिंक दैट हाउ कैन दे ऐड दैट कैंपस एनवायरनमेंट where people can come together and do and work or study, because इससे क्या होगा ना, इससे you will have a better grip when you are comparing yourself with the MBA students. Salary wise I have seen that जैसे मैंने कहा, अगर आप top 10 MBA colleges से हो then obviously you get a better salary packages. CAs again you don't get that kind of salary packages as compared to what I have seen in MBAs when they pass it out. They can, again I would say that CA Institute has to push their student. So in the end मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि MBA या CA, इन दोनों में से अगर आपको एक चीज़ चूज़ करना है तो आपको ये चूज़ करके जाना है कि आपका फ्यूचर थॉट प्रोसेस क्या है। इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू बी मोर डाइवर्सिफाइड, जैसे आपको मार्केटिंग सीखना है, फाइनेंस सीखना है, आपको बिजनेस लीडर बनना है, खुद का बिजनेस शुरू करना है, तो यू आर मोर लाइक अ जनरलिस्टिक काइंड ऑफ अ थिंग अगर आपको अप्रोच करना है, MBA is best for you and it can be collaborated with some of your technical skill set. जैसे आप engineering background से you can combine it, आप pharmacy से हो you can combine it, because it gives you a more push as compared to CA. CA is actually more of a technical thing according to me. I may be wrong, comment करके मुझे बताना, I am very happy to discuss on this. CA has become more of a technical. अगर आपको audit करना है, आपको taxation करना है, आपको certain aspect of financial planning करना है, then you are better. But the divide is becoming bigger and bigger, and I think it is good that a lot of people are now understanding that CA and MBA are not complementary to each other, but it are two separate things. More of a specialization, go to CA. More of a generalistic approach, go to MBA. And that's the reason I say MBAs are CEOs, CA are CFOs, but somewhere in the down the line CFOs report to CEOs. So I hope you like this video. मज़ा आया होगा इस डिस्कशन पे। एज आई सेड आई एम नॉट बाइस्ड, मैंने CA और MBA दोनों किया हुआ है, बट आई लीव इट टू ऑल यू गाइस। बहुत सारा कमेंट्स बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इन द एंड आई वुड से जो भी करना है मेहनत से कीजिए, डिसाइड कीजिए, एंड व्हाट यू डू व्हाट यू लाइक। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।